तो आज हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है उसमें हो रही देरी पर बात कर रहे हैं। हाँ। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये देरी क्यों हो रही है, पैसा कब तक आ सकता है और क्या चल रहा है इससे जुड़ा हुआ। बिल्कुल। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखिए, किसानों में ना काफी बेचैनी है। हाँ, वो तो है। क्योंकि 20वीं किस्त का वक्त तो कब का निकल गया, पर सरकार की तरफ से कोई पक्की खबर ही नहीं आई अब तक। और ये अजीब इसलिए भी है, जैसा आप कह रही थी, कि पिछली 19 किस्तें तो लगभग टाइम पे थी। हाँ, या कभी कभी तो पहले भी आ गईं। तो इस बार ऐसा क्या हो गया? यही सवाल है। किसान वाकई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चौथा महीना देखिए खत्म हो गया, पांचवा शुरू हो गया है। 5वां महीना। हाँ। लेकिन न कोई ऐलान है, न पैसा खातों में आया है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा देर हुई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही कुछ दिलचस्प चीजें सामने आ रही हैं। जो विश्लेषण हमारे पास है वो ये इशारा कर रहा है कि मीडिया में ये खबरें हैं कि पैसा शायद रक्षाबंधन यानी 9 अगस्त 2025 उससे पहले आ सकता है। अच्छा, रक्षाबंधन से पहले? हाँ, और इसको जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के 2 अगस्त वाले वाराणसी दौरे से। ओ हाँ, वो दौरा तो है। वहां एक बड़ी जनसभा होनी है। तो उम्मीद ये है कि या तो उसी दिन पैसा चला जाएगा खातों में, या कम से कम ये घोषणा हो जाएगी कि भाई रक्षाबंधन से पहले आपको पैसा मिल जाएगा। हाँ, ये होता है अक्सर। कोई बड़ा इवेंट हो तो उसी से जोड़ के घोषणा कर देते हैं। बिल्कुल, ये एक पैटर्न रहा है। लेकिन इसमें एक पेंच है। विश्लेषण ये भी बता रहा है कि पैसा भेजने की जो तैयारी है ना, वो पूरी हो चुकी है। अच्छा, सारी तैयारी पूरी। हाँ, जो PFMS वेबसाइट है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, वहां स्टेटस दिख रहा है पेंडिंग एट बैंक। ओके। और PM किसान के अपने पोर्टल पर दिख रहा है पेमेंट प्रोसीड। तो इसका मतलब तो पैसा बैंक तक पहुंच गया है। हाँ, लगता तो यही है। बस प्रधानमंत्री की तरफ से वो आखिरी बटन दबने का इंतजार है शायद। तो फिर अगर सब तैयार है, पैसा बैंक के पास है, तो ये आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं हो रही? वही तो, यही बात 2 अगस्त वाली तारीख पर भी थोड़ा शक पैदा करती है। विश्लेषण में भी कहा गया है कि ये 50-50 चांस है। हाँ, मतलब पक्का नहीं कह सकते। बिल्कुल। आमतौर पर तो पैसा आने से आप मान के चलिए 8-10 दिन पहले कोई ना कोई सूचना आ जाती है सरकार की तरफ से। हाँ, वो तो आती है। इस बार वो भी नहीं है। ये चुप्पी थोड़ी अजीब है। हाँ, अजीब तो है। और यहीं से एक और बात निकलती है, कहीं सरकार कोई बड़ा सरप्राइज तो प्लान नहीं कर रही? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? विश्लेषण में रक्षाबंधन के तोहफे का जिक्र है। अब देखिए, त्योहारों के टाइम पे किसानों को पैसे की जरूरत तो होती है। हाँ, वो तो है, जरूरत ज्यादा होती है। तो हो सकता है ये देरी जानबूझकर हो। मतलब एकदम त्योहार के पास पैसा देकर उसका असर ज्यादा हो। एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है ये। ये भी एक सोचने वाली बात है। अच्छा, इसमें एक और चीज का जिक्र है जो देरी के कारणों पर अंदाजा लगा रहे हैं। तो विश्लेषण में ये भी कहा गया है कि हो सकता है सरकार जो सालाना 6,000 रुपए मिलते ना, हाँ, जो 3 किस्तों में आते हैं, हाँ, उसको बढ़ाने पर सोच रहे हो, शायद 8,000 या 10,000 करने का। ओह, ये भी एक संभावना है। कहा तो गया है। अगर ऐसा कुछ है तो शायद उसकी घोषणा के लिए सही वक्त का इंतजार हो रहा हो सकता है वाराणसी में घोषणा हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ एक अटकल है। मतलब विश्लेषण भी साफ कहता है कि इसकी कोई पुष्टि नहीं है। ये बस एक संभावना जताई जा रही है। सही बात है, मतलब पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, हो सकता है इस देरी से कोई लेना देना हो ही ना। तो कुल मिला के स्थिति ये बन रही है कि 20वीं किस्त में बहुत ज्यादा देरी हो गई है। हाँ, अभूतपूर्व देरी। तैयारी पर्दे के पीछे पूरी लग रही है, सिस्टम अपडेटेड दिख रहे हैं, पर ऑफिशियल कुछ नहीं, कोई घोषणा नहीं। संभावित तारीखें या तो 2 अगस्त वाराणसी दौरे से जुड़ी हैं या फिर रक्षाबंधन यानी 9 अगस्त से पहले, पर सब अंदाजे। हाँ, और साथ में ये राशि बढ़ने वाली बात भी हवा में है, जिसकी कोई पुष्टि नहीं। बिल्कुल। तो संक्षेप में यही है कि किसान इंतजार में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और पुराने पैटर्न के आधार पर तारीखों की बातें हो रही हैं, पर सरकार की तरफ से पूरी खामोशी है। जो भी जानकारी है वो अनौपचारिक स्रोतों पर ही आधारित है। हाँ, पक्की खबर तो किसी के पास नहीं लगती अभी। नहीं।
तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर वाकई सारी तैयारियां पूरी हैं, पैसा बैंकों में है और जैसा हम जानते हैं कि घोषणाएं अक्सर बड़े इवेंट से जुड़ती हैं, तो फिर वाराणसी दौरे या रक्षाबंधन जैसे मौकों के इतने पास आकर भी ये आधिकारिक घोषणा को आखिरी पल तक रोके रखने के पीछे सरकार की क्या रणनीति हो सकती है? क्या ये सिर्फ उत्सुकता बढ़ाने के लिए है या इसका कोई और गहरा मतलब हो सकता है?